एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रवचन के दौरान बुद्ध और उनके सभी भिक्षु ये देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह कुछ बड़बड़ाता हुआ आ रहा है। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, फिर अपने शिष्यों से कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, उसे आने दो मेरे पास, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के रास्ते से हटते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियों का तो बुद्ध पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसीलिए उस व्यक्ति का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ देते हैं। ये देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षुक क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध के आज्ञा के कोई भी भिक्षुक अपना क्रोध प्रकट नहीं करता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं। फिर बुद्ध मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध का ये प्रश्न सुनता है, वह भीतर तक हिल जाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है और तुरंत वहां से चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को ये क्यों कहा कि क्या वह और कुछ कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षुक बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वो व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो आपका अपमान करने आया था। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात वो सो नहीं पाता है। उसके मन में सिर्फ यही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियां भी दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहां कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया हुआ था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनकी चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षुक बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि हे बुद्ध, जब कल यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें कुछ और कहना है, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तब भी यही बात कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध कृपा कर समझाए हमें। बुद्ध कहते हैं कि कभी कभी बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ होते हैं। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे। इसीलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूककर वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ हैं और उसकी जगह इसके आंसू कह रहे हैं जो ये कहना चाहता है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है। बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले उस अंगारे से खुद का ही हाथ जलता है। क्रोध एक ऐसा महारोग है जिसके वश में होकर व्यक्ति अपना भला बुरा सब भूल जाता है। उस समय वह बिना सींग के भयंकर आकृति का राक्षस बन जाता है। उसे केवल प्रतिशोध ही याद रहता है। उसके अंदर की अच्छाई अग्नि की ज्वाला के समान सब कुछ भस्म करने वाली हो जाती है। ये स्वाभाविक ही है कि यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है।
शास्त्रों में भी कहा गया है, नास्ति क्रोध समो रिपु, अर्थात क्रोध से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। अक्सर हम सभी को हर रोज किसी न किसी बात पर गुस्सा आ ही जाता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इस पर नियंत्रण भी कर लेते हैं, परंतु कुछ लोग इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसके अनेकों कारण होते हैं। तनाव भी गुस्से का एक कारण है। तनाव में रहने वालों को आसानी से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्तों के लिए भी बुरा है। गुस्सा सभी को आता है। थोड़ा गुस्सा करके आपका मन शांत हो जाता है, परंतु परेशानी की बात तब होती है जब आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो आइए कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जिससे हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो एक सबसे आसान उपाय है उल्टी गिनती करना। उल्टी गिनती गिनने से आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना और 10 से 1 तक उल्टी गिनती करने से आपको स्वभाव और भाषा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। थोड़ा बहुत टहलकर आप अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकते हैं। इसके लिए चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें। मन को शांत करके क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्थान बदलने से स्थिति प्रभावित हो सकती है, जो क्रोध की तीव्रता को कम करने में मदद करती है। नतीजतन जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज्यादा बात किए वहां से उठना और थोड़ा टहल लेना बेहतर विकल्प है। ध्यान लगाने और योग का अभ्यास करने से गुस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार के ध्यान में मस्तिष्क मन को शांत करता है और इसे तीव्र आनंद की स्थिति में लाता है। इस तरह गुस्से को कम करने के लिए ध्यान लगाकर व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकता है। गहरी सांस लें। वास्तव में धीमी गहरी सांस लेने से क्रोध को नियंत्रण में किया जा सकता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप काउंटिंग करते हुए गहरी सांस लें। इससे गुस्से को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। ध्यान और योग में ये दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। पसंदीदा संगीत सुने। मधुर संगीत क्रोध को कम करता है। मधुर संगीत सुनने से गुस्से को स्वयं पर हावी होने से रोका जा सकता है। म्यूजिक थेरेपी मन में पनपने वाले नकारात्मक विचारों को रोकता है और मन को शांत करता है। कुछ देर के लिए चुप रहें। कुछ न कहने और चुप रहने से गुस्सा कम होता है। लोगों का मानना है कि इस विकल्प के इस्तेमाल से गुस्से को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। क्रोध आने पर खुद को शांत रखें और कुछ समय के लिए बोलने से बचें। यह आपको दूसरे को सुनने और उनकी बात को समझने का समय देगा। इसके अतिरिक्त ये क्रोध को नियंत्रित करता है और बेहतर और स्पष्ट प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। अच्छी नींद लें। रात को अच्छी नींद लेना गुस्सा कम करने का एक अच्छा तरीका है। हृदय रोगियों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार पर्याप्त नींद नहीं मिलने पर लोगों को गुस्सा आता है। इस वजह से ये कहना सही है कि अपर्याप्त नींद के कारण लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हमने गुस्से को कम करने के उपायों के बारे में चर्चा की है। अगर आपको ये समस्या है तो वीडियो में दिए गए सुझावों का पालन करें। निश्चित ही आप अपने क्रोध पे काबू पा सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।